सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सबका एमए उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम आज श्री हर्ष द्वारा विरचित नैषधीय महाकाव्य के तृतीय सर्ग का 37वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है। विना पतत्रम विंता तनुजई समीर्णैरिक्षण लक्षणै मनोभिरासित ननु प्रमाणैर्न निर्जितादिक्कतमः तदश्वै। पतत्रम बिना यानी पंखों के बिना। विन्नता तनुजई अर्थात जो गरुड़ है, इक्षण लक्षणई नेत्र से देखे जाने वाले, समीर्णई अर्थात वायु के द्वारा, अननु प्रमाणई परिमाण से भी जो रहित है, वह मनोभी मन से, तदश्वई उसके घोड़ों के द्वारा, कतमा दिशा न लांघिता आसीत कौन सी दिशा को उसने नहीं लांघा था। पंख के बिना गरुड़, नेत्र से देखे जाने वाले वायु और अणु परिमाण से रहित मन उसके घोड़ों के द्वारा कौन सी दिशा लंघित नहीं थी। भावार्थ यह है कि वेग में गरुड़ बहुत तेज है, वायु भी तीव्र है और मन भी तीव्र है, किंतु ये क्रमशः गरुड़ किससे, पंख से युक्त है, वायु नेत्र से न देखे जाने वाला है और मन अणु परिमाण से युक्त है। नल के घोड़े तीव्रगामी होते हुए भी पंखों से युक्त, नेत्र से देखे जाने वाले तथा महापरिमाण से युक्त थे। इस होते हुए भी उन्होंने सभी दिशाओं का लंघन किया था, यह भाव है। यहाँ पर अश्वों का विशिष्ट गरुड़ आदि के रूप में निरूपण किया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। और पंख आदि न होने पर भी गरुड़ आदि का कार्य यहाँ शीघ्रता से जो संपन्न हो रहा है, इसलिए कारण के नहीं होने पर भी कार्य होने के कारण विभावना अलंकार है। अब आगे हम 38वां श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक इस प्रकार से है। संग्राम भूमिषु भवत्यरीणा मस्त्रयी नदीमातृकां गतासु तद्बाणधारा पवनाशनानां राजव्रजाय रसोभिर्सुभिक्षम्। अर्थात अरिणाम अर्थात शत्रुओं के, अस्त्रई रुधिरों से, संग्राम भूमिषु संग्राम भूमियों के, नदी मातृकाम नदी मातृक पने को, आगतासु प्राप्त हो जाने पर, तद बाणधारा उसकी बाण परंपरा रूपी सर्पों के लिए, अश्नाना अर्थात सर्पों के लिए, राजवृज्ययी राजाओं के समूह के, अशुभी प्राणों के रूप में, सुभिक्षम सुभिक्षा भवती होता है। शत्रुओं के रुधिरों से संग्राम भूमियों के नदी मातृकत्व को प्राप्त हो जाने पर उसकी बाण परंपरा रूपी सर्पों के लिए राजाओं के समूह के प्राणों के रूप में सुभिक्ष होता है। युद्ध में नल ने बहुत से शत्रु मार डाले थे। उनके रुधिर से भूमि नदी मातृक पने को प्राप्त हो गई थी। राजा नल के बाण रूपी सर्पों के लिए शत्रु राजाओं के प्राणवायु से सुभिक्ष होता है, अर्थात यथेश भोजन मिलता है। यहाँ पर संग्राम भूमियों को नदी मातृक देश, नल के बाणों को सर्प, शत्रु राजाओं के प्राणों को खाद्य पदार्थ बदलाया गया है, अतः रूपक अलंकार है। कृषि योग्य भूमि दो प्रकार की होती है। देव मातृक, जहाँ की उपज वर्षा के पानी पर निर्भर होती है। नदी मातृक, जहाँ नदी नहरों
कुओं आदि से सिंचाई होती है। राजवृज से छ प्रत्यय और छ को यह आदेश होकर राजवृजई बनता है। अशन में अश से ल्यू प्रत्यय कर्तरी में लगता है। अब आगे जो श्लोक आ रहा है वह इस प्रकार है। यशो तदस्या जन्हि संयुगेषु कंडूलभावं भजता भुजेन हतोर्गुणादेव दिगापकाली कुलंक शत्वव्यसनाम तदीयम। खुजली को प्राप्त हुई। कंडूल्य भावम अर्थात खुजली को प्राप्त हुई। नल की भुजा ने, अस्य भुजेन अर्थात नलस्य भुजेन, नल की भुजा ने। समयुगेषु युद्ध में जो यश उत्पन्न किया था, यश अजनी यश उत्पन्न किया था, तत् वह दिगापगाली कुल दिशारूप नदियों के तट को खुजलाने का व्यसन अपने हेतु रूप गुण से ही आ गया है। नल ने जो युद्ध किया था उसका यश समस्त दिशाओं में फैल गया और यश के कारणभूत बाहु में खुजली गुण है। भुजा से यश की उत्पत्ति होने के कारण यश में स्वभावतः भुजा का खुजली रूप गुण आ गया है। वह यश दिशारूपी नदियों के तीरों में अपने को खुजली मिटाने के लिए रगड़ रहा है। यहाँ पर रूपक अलंकार है। यश में खुजलाहट की और उसके कारण भुजाओं के गुणों से प्राप्त होने की संभावना के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अजनी पद आया है। अजनी में जन धातु नेच लुंग लकार त प्रत्यय तदीयम, तद से क्ष प्रत्यय कुलंक्षयत्वम, कुलंगश से त्व प्रत्यय आपगा, आप से गम धातु ड और टाप हुआ, तब आपगा पद बनता है। अब आगे 40वां श्लोक है, वो इस प्रकार है। यदि त्रिलोकी गणना परः स्यात् तस्याः समाप्तिर्यदि नायुष्यातः परे परार्धगणितं यदि स्यात् गणे यनि शेषगुणोऽपि सह स्यात्। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोक, गणना परः गणना में तत्पर स्यात् यदि हो, तस्या आयुध तीनों लोकों की आयु की समाप्ति न स्यात् समाप्ति न हो यदि न हो, पार परार्थम परार्ध संख्या से भी अधिक गणितम गणित स्यात् गणित हो, यदि स अपि नल भी गणया निःशेष गुण गणना के योग्य समस्त गुणों वाला स्यात् हो जाए। यदि तीनों लोक गणना में तत्पर हो जाए, यदि तीनों लोक की आयु की समाप्ति न हो, यदि प्रार्ध संख्या में से भी अधिक गणित हो, तब वह नल भी गिनती के योग्य समस्त गुणों वाला हो जाए। भावार्थ यह है कि नल में इतने अधिक गुण हैं, उनका गिनना असंभव है। वे तभी गिने जा सकते हैं जब तीनों लोक उन्हें गिनने में तत्पर हो जाए तथा तीनों लोकों के प्राणी की आयु कभी समाप्त न हो तथा गणित की संख्या भी प्रार्ध से अधिक हो जाए।
यहाँ पे श्रीहर्ष यह बता रहे हैं कि नल में असंख्य गुण हैं। इस पद्य में गुणों का गणना के योग्य से संबंध का अभाव होने पर भी संबंध का कथन किए जाने के कारण अतिशोक्ति अलंकार है। कुछ लोगों ने यहाँ पर संभावना अलंकार माना है। आगे 41वां श्लोक देखिए। अवतारित द्वारतयः तिरश्चामन्तः पुरे तस्य निविश्य राज्ञः गतेषु रम्येष्वधिकां विशेषमध्याप्यामः परमाणुमध्या। तिरश्चाम यानी पक्षियों के लिए अवारित द्वारतयः प्रवेश द्वार निषिद्ध न होने से तस्य राज्ञ उस राजा के अंतःपुर में निविश्य प्रवेश करके परमाणु मध्या अत्यंत कृश कमर वाली स्त्रियों को रम्येषु गतेषु मनोहर गतियों में अधिकाम विशेषम अपूर्व भेद को अध्यापयामः हम सिखाते हैं। पक्षियों के लिए प्रवेश द्वार निषिद्ध न होने से बस राजा के अंतःपुर में प्रवेश करके अत्यंत पतली कमर वाली स्त्रियों को हम मनोहर गतियों से अपूर्व भेद को सिखाते हैं। भावार्थ यह है कि राजा नल के अंतःपुर का प्रवेश द्वार हंसों के लिए निषिद्ध नहीं है, अर्थात हंस बेरोक टोक राजा नल के अंतःपुर में आ जा सकते हैं। वहां जाकर हम हंस राजा की अत्यंत पतली कमर वाली स्त्रियों को सुंदर गमन में और अधिक विशेषता को सिखाते हैं। यहाँ पर परमाणु मध्या में लुप्तोपमा अलंकार है। निविश्य पद आया है। नि उपसर्ग विष धातु और ल्यप प्रत्यय गतः गम धातु से त प्रत्यय अध्यापपामः अधि धन ई इन गतौ धातु णिच और लिट लकार से अध्यापपामः शब्द बनता है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी के मंगल भावना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।